लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। माँ कहती है बेटी आपके ऊपर जो संकट होने वाला है, पिता कहते हैं बेटी आपके ऊपर जो संकट आएगा वो संकट आपको नहीं भी आपको, वो सारा संकट मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन बेटी आप निर्मल होकर के ससुराल में जिंदगी निर्वाह करो। साथ रहेगी बाकी दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी बाकी दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। नन्ही सी गली मेरे उपवन की, नन्ही सी गली मेरे उपवन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी आंगन, तुलसी मेरे आंगन की। बेटी जब तू छोटी थी ना, उन समय में जब गोद में थी तो उन समय में जब हम सोया करे तो बिछावन में आप मल मूत्र कर देती थी, नींद में आप मल मूत्र कर देती थी। और बेटी उनको हम सफाई करके और उन भीगे हुए वस्त्रों में हम सोया करके, ये माँ कहते थे उन भीगे हुए वस्त्रों में हम सोया हुआ करती थी। और बेटी जहाँ में सूखा था उन स्थान में बेटी हम तुझे सोया करते थे। ये बचपन का याद दिला रहे हैं। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की,
लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। बेटी आपको तो पिता तो माँ है, आप इसका लाज कैसे बचाएगी? देखो, जब बेटा और बेटी मानो कुंवारी तो टाइम में जिम्मेदारी एक माँ एक पिता एक। अब जैसे विवाह हो गया तो बेटा का उतना जिम्मेदारी नहीं होता जितना बेटी का जिम्मेदारी होती है, समझ गए? इसलिए आप बेटी को कह रहे हैं, बेटी बाबुल का बस ये है कहना, लोग लाजई जग है कहना, बाबुल का बस ये है कहना, लोग लाज जग है कहना, बाबुल का बस ये है कहना, लोग लाजई जग है कहना, बाबुल का बस ये है कहना, लोग लाजई जग है कहना, लाज बचाना बेटी असवर की, लाज बचाना बेटी असवर की, तुलसी मेरे आंगन की, तुलसी मेरे आंगन की। देखो, बचपन से लेकर आप बेटी को पाले, ध्यान देना, आप बचपन से लेकर आप बेटी को पाले और जब वो बेटी बड़ी हो गई और विवाह हो गया, जब बचपन से लेकर बड़ी हो गई उनका विवाह हो गया तो आपका अधिकार हट जाता है। आप अपनी बेटी को विवाह कर दिया और बेटी को लेकर ससुराल चले गए। जब ससुराल गए तो ससुराल में अपनी बेटी को लाने जाते हैं। जब आप जाएंगे अपनी बेटी को लाने के लिए ससुराल में पहुंचेंगे तो आपका बात सुन करके मेरे पिता अगर आपकी बेटी को कोई कष्ट है आती वो बेटी आपका वो बाल को छोड़कर वो बेड को छोड़कर उस रूम को छोड़कर वो भागते हुए आएगी और आपके चरण में गिर जाएगी। आपकी बेटी आपके चरण में गिर जाएगी और रोएगी कि हे पिताश्री आप इतना खर्च किया और मेरे लिए जे सुख घर भेजा और वो बेटी आपको नहीं बताएगी। जो कष्ट हो रहा है वो बेटी अपने अंदर में बिठाकर और पिता के चरण को भाई के चरण को पकड़कर आपकी बेटी आपके पास से रोती है। वो बेटी आपके फूट फूट कर रोती है कि पिताश्री आप मानो कि आप पूरा फैमिली एक जगह है, उन बीच में से केवल एक बेटी निकलकर दूसरे के घर में जाता है। उनको ये भी कोई कहने वाला नहीं
बेटी आपने भोजन पाया या नहीं पाया? बेटी आप पूजा किया या नहीं किया? बेटी कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई कहने वाला नहीं है। वो बेटी माँ को पिता को याद करके वो आपकी बेटी बाहर रोती है कि माँ ये कैसे स्थान में हमको लाकर रख दिया कि एक बार में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कहते बेटी भोजन पाया या नहीं पाया। अपनी माँ को याद करती है वो बेटी। और जब आप विदाई मांगेंगे कि आप हमारे बेटी को विदाई करिए, वो राम फिगर में एक वर्ड बोलेंगे, अरे जब बेटी का विवाह कर दिया तो इस बात का चाहे जैसे ये पिता को आप या आप कुछ ऐसा वचन बोल देते हैं, वो पिता टूट जाता है, वो टूट करके गिर जाते हैं और विधाता कहते हैं विधाता रिश्ता फाइनल किया दो प्रेम को जोड़ने के लिए, और आज ऐसा बात आप जाइए आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा। वो पिता रोने लगते, वो लड़के के पिता के चरण को पकड़ लेते, सब्जी साहब अभी हमारी बेटी बच्ची है, अभी नया है, आप मेरी बेटी को विदाई कर दीजिए। बेटी का दुख एक पिता और माँ जानते, वो लड़का के बेटी नहीं जानते कि बेटी का क्या दुख होता। वो कभी कभी ऐसा रिश्ता मिलते जिस प्रकार से कसाई व्यवहार करते बकरा बकरी के साथ में, उसी प्रकार का व्यवहार आपके बेटे के साथ करता है। और वो पिता वो रोने लगते, और माँ कहती सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। बचपन से पाले हक आपका रहा, जब विवाह हो गया अब आपका हक चला गया। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की, तू राधा अपने मोहन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की। बेटी ये जो मेरा आश्रय बिंदु बेटी बह रहा है, इसको आश्रय बिंदु मत समझना, ये तेरे पिता का रक्त है, रक्त। बाबुल किया आज द्वार पे डोली खड़ी है। बाबुल किया बाजे रुधिर है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। हालत बुरी है तेरे सखिया की, हालत बुरी है तेरे सखिया की। लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की।
महाराज माँ सुनना कहती बेटी राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। माँ कहती बेटी राह वफा में, जैसे मानो आपका दामाद जब आप विवाह किया तब तक में अपना आपका दामाद अच्छा फॉर्मेलिटी निभाएगा। जब विवाह हो गया तो वही दामाद जब अपना घर जाएगा तो वो दारू पिएगा। पहले तो छुपाएगा, पूरा फैमिली छुपाएगा, और जब वो विवाह हो गया आपकी बेटी का तो वो दामाद जो आपका है वो दारू पिएगा। और वो दारू पी करके, ध्यान देना, वो दारू पी करके और वो घर में आएंगे। जब वो घर में आएंगे तो आपकी बेटी उनको मना करेंगे कि आप दारू मत पीजिए, आपका सेहत ही खराब हो जाएगा। फिर भी ये बात उनको अच्छा नहीं लगेगा, आप दारू मत पीजिए, ये अच्छा नहीं लगेगा। वो क्रोध में आएगा और क्रोध में आने के बाद आपकी बेटी का झोटा पकड़कर और आपकी बेटी को घिस कर सुरता उसको पीटता है। और उतना ही नहीं, किसी को मानो संतान नहीं हुआ, अब संतान नहीं हुआ तो बेटी का क्या दोष? क्या कोई दोष है? कोई दोष नहीं। और संतान नहीं हुआ उसमें सास आएगा, एक थापा, ससुर आया वो भी आपकी बेटी को एक थापा, और उधर से ननद आई वो भी एक थाप लगा देती है। यानी उस परिवार के बीच में आपकी बेटी एक कुंवर के साथ चारों तरफ से पिटाई को खा खा के रहती है। और वो अपने पिता को बार बार याद करती है, हे पिता, हम एक संतान को नहीं जन्म दे पाई, इसमें मेरा क्या दोष? अगर उस लड़का में, ध्यान देना, मानो लड़की में दोष आ गया, अगर उस लड़का में दोष आ जाए तो वो लड़का वाला कुछ नहीं बोलेगा, वो अपने को छुपा के रखेगा, कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी अपनी पत्नी का दोष देगा। लेकिन अगर लड़की में आ गया, क्या लड़का में अगर दोष आता तो क्या आप लोग उसको पीटते? नहीं पीटते, फिर भी किसी प्रकार से जिंदगी निर्वाह करने के लिए दिमाग लगाते हैं। कोई बात नहीं, विधाता नहीं दिया तो भी आप पति पत्नी मिल करके ही जिंदगी निर्वाह कर, ऐसा वो दिमाग लगाती। और उसी स्थान में अगर बेटी की कोई ऐब आ गया जो संतान नहीं जन्म दे सकती तो वो पति वो उनको डंडा से पीटता है। आपकी बेटी को डंडा से पीटता है, क्यों? अरे वो कैसी है जो एक संतान को नहीं जन्म दे सकती, उनको डंडा से पीटते। दारू पी के आएगा, झोटा पकड़ कर घसीट कर बेरहमी से आपके बेटी को पीटता है, और वो बेटी तरफ तरफ करके रोती है। और अंत में वो बेटी एक ही डिसीजन लेती है, जब अगर हम नहरा जाएंगे तो मेरे पिता का प्रतिष्ठा में दाग लगेगा, और यहाँ में रहूंगा तो मुझे तरफा तरफा के लोग मार देंगे। अगर मार देंगे तो हम मर जाओगे, इससे अच्छा है ज्यादा समय बिताने से क्या लाभ। वो बेटी उधर भी देखते अंधेरा, इधर भी देखते अंधेरा, वो बेटी अपना प्राण कुछ न कुछ खा करके त्याग देती है और अपने पिता को याद करती है कि हे पिता सही, आप क्षमा करना, माँ क्षमा करना। ध्यान देना, बेटा से
बेटी भाला, बेटा से बेटी भाला जब कुलवंती हो, समझे? आपके पास में बेटा है और बेटा है, एक बार भी नहीं पूछे कि पिताजी आपने खाया है या नहीं खाया है, एक बार भी नहीं पूछेगा। और उसी स्थान में बेटी दूर में है और डेली फोन करेगा, पिताजी आपने भोजन पाया है? बेटी को कष्ट है, दुख है, पिटाई खा रही है, फिर भी थोड़ा समय निकाल कर अपने पिता को, अपने माँ को याद करती है, माँ मेरे पिता भोजन पाया या नहीं पाया? माँ मेरे पिता को समय पर आप दवाई देती है या? पिता से बात करेंगे, पिताजी मेरी माँ भोजन पाई या नहीं पाई? इस प्रकार से बार बार बेटी दूर में रहकर और वो आपको याद करती है। और सामने में बेटा है, बेटा एक बार भी नहीं पूछते कि पिताजी आपने भोजन पाया या नहीं पाया, एक बार भी नहीं पूछते। ध्यान देना, आपकी पुत्रवधू यानी पुतहू और आपका बेटा वो नवरात्रा किया। ध्यान देना, जैसे दुर्गा पूजा होता है ना, उसमें नवरात्रा होते, 9 दिन तक भूखे प्यासे में रहे, फल खा के दूध पी करके रही, नमक नहीं पाया, अन्न भी नहीं पाया, वो रही। और जब नवमा दिन बीतता, नवम दिवस आते, नवमा दिन, तो नवमी के दिन कन्या जमाते हैं। तो आपका बेटा और पुतहू वो नवरात्रि में कन्या जमाता, नवरात्रि में 9 कन्या को लाए। आपका बेटा, ध्यान देना, आपका बेटा उन कन्या के चरण को पखारे। देखो अब माँ को क्या किए, घर से बाहर कर दिए। जब आपकी बेटी, आप अपनी बेटी का विवाह किया, कर्ज हो गया। ध्यान देना, कर्ज तो हर व्यक्ति को होता, जब कर्ज देख लिया ज्यादा है, अब हम संभाल नहीं पाएंगे, तो आपका बेटा और पुतहू वो आपको अलग कर देंगे और आपको अलग कर देंगे। आपका शरीर चौथा पर में है, आप एक बोरा का कट्टा भी नहीं उठा सकते, आपको अलग कर दिया। और आप वृद्ध हैं, पति पत्नी दोनों, ठीक से आप भोजन भी नहीं बना सकते, आप भोजन भी नहीं बना सकते। वो माँ किसी प्रकार से घुटना में चलकर वो भोजन बनाती है और कर्ज वाले आकर आपके ऊपर डांट फटकार और गाली देते हैं कि आप हमें रुपया दो। इस प्रकार से आपके ऊपर कर्ज वाले दबाव देते और आप फिर भी हाथ जोड़ कर कहते कि धैर्य रखिए, हम मेहनत करके मजदूरी करके हम आपको रुपया देंगे। वो वृद्ध पिता एक महल में जाता है काम करने के लिए। ध्यान देना, वो वृद्ध पिता एक महल में जाते हैं काम करने के लिए। वो वृद्ध माता दूसरे के घर में जाकर लिपाई पोताई करती है। ध्यान देना, आपकी माँ आपके पिता दूसरे के घर में जाकर ईटा का काम करते। और एक बार उन पिता का क्या हुआ, कढ़ाई लेके सीढ़ी में चढ़ रहे थे। वृद्ध है, 50 किलो का वजन है। ढलाई के टाइम में जब कढ़ाई होता तो ज्यादा वजन होता है। वो वजन लेकर के पिता चढ़ रहा है सीढ़ी पर, और वो तसला, वो कढ़ाई, ये वजन के कारण, वृद्ध के कारण का चरण थाम नहीं पाया और पिता ऊपर से धड़ाम से जमीन में गिर गए। पिता का सिर फूट गया, हाथ फूट गया और किसी प्रकार से उसको उठा कर लाया। और उसकी पत्नी कहती कि हे नाथ, आपको क्या हो गया? बोले देवी, हम कढ़ाई लेकर के चल रहे थे और 2 रुपया कमाने के लिए हम गया, ढलाई में इतना वजन था हमें पता नहीं, और उस पर लेकर हम चढ़े और सीढ़ी में से मेरा चरण फिसल गया, हम संभाल नहीं पाए, वजन ज्यादा था। देवी हम धड़ाम से जमीन में गिर गए।
और ये मेरा सिर फूट गया। वो पत्नी रोते हुए अपने पति के शरीर में बाल लगा दिया और पति के शरीर में गर्म पानी से सेक देती है और वो पिता बाहर में रोता है और इधर बेटा और पुत्र नवरात्र किया, शरीर कम नहीं किया, माँ बैठी है और अपने पति को कह रही है कि हे नाथ, आज मेरा बेटा पुतहु नवरात्र किया है, इसलिए आज लग रहा है कि हमको भोजन अवश्य देंगे और नवरात्र पूर्ण हो गया है, कन्या को जमाया है, कन्या को भोजन पवाएगा, हमारे पुत्र बधू हमारे बेटा जरूर हमको भोजन देंगे। ये माँ और पिता विचार कर रहे हैं, बाहर में है, घर में नहीं है, एक फूस में टूटा हुआ फूस में माँ और पिता है और देख रहा है बेटा का दरवाजा। 9 कन्या अंदर में गया और अंदर में जाकर वो किवाड़ खुला है, उनकी पुतहु और बेटा 9 कन्याओं का चरण को पखारी और जैसे इस चरण को पखार लिए वो चरणामृत को पी गई। पति पत्नी दोनों पी गए और पीने के बाद फिर अपने कपड़ा से उनके चरण को पोछन किया, चरण को पोछे और प्रणाम किए, कैसे जैसे दंडवत करता। ध्यान देना, वो पिता वो चरण को पखारे कन्या को, उसके बाद बैठाए, उनको भोजन पवाए, वस्त्र दिए, रुपया दिए और उनके चरण में श्रृंगार किए। उसके बाद दंडवत प्रणाम किए जमीन में लेटकर। उसके बाद उन कन्या को श्रोताओं विदाई की और जब विदाई हो गया तो माँ बाहर में हाथ जोड़कर बैठी है। अब कन्या गई, अब मेरा बेटा थाली में सजाकर मेरे लिए भोजन लाता ही होगा। माँ और पिता बाहर में इंतजार में है। सुबह से लेकर शाम तक बीत गया दरवाज को देखते देखते, और जब संध्या कालीन हुआ तो वो तो आकर बेटा आकर किवाड़ को बंद कर दिया। माँ रोते हुए वो माँ रो रही है और जब किवाड़ को बंद कर दिए, ताला लगा दिए, बत्ती को बुझा दिए, सो गए। यहाँ पत्नी कहती है कि हे नाथ, लग रहा है मेरा बेटा हमको भूल गया है, लग रहा है ये मेरा बेटा हमको भूल गया है। अब आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। फिर जल एक गिलास 2 गिलास गर्म किए, एक गिलास अपने पति को दिए और एक गिलास से और पी गई। और बेटा बेटा करते करते माँ और पिता भूखे प्यासे सो गए। आप हमें बता, क्या उनका नवरात्रा कभी पूर्ण होगा? बोल माता, बोलो पिता समन भाई को, क्या उनका नवरात्रा कभी पूर्ण होगा? आप जो दुर्गा माता के दरबार में गई या गए और माँ दुर्गा को आप भूखे प्यासे दंडवत प्रणाम किए, लड्डू चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, बतासा चढ़ाए, वस्त्र दान किए, वो माँ दुर्गा खुश नहीं होगी। और आपके घर में माँ है, वो रो रही है, आप हमको एक रोटी तक नहीं दिया खाने के लिए। और देखो, आप माँ दुर्गा का नवरात्रि में मत करो, छोड़ दो अगरबत्ती जलाना, दर्शन में मत करो। आप एक काम करिए, आप डायरेक्ट अपने सास और ससुर, माँ और पिता के चरण में गिर जाइए। सास ससुर को 9 दिन तक, ज्यादा मत करना, कम से कम 9 दिन तक आप उनका परिक्रमा करना, नहवाना, भोजन पवाना, वस्त्र नया नया देना। आप दे दो तो माँ और पिता अगर खुश होकर आशीर्वाद दे देंगे तो दुर्गा माता का स्वतः ही हाथ उठ जाएगा, आशीर्वाद दे देगा। समझ गए? अगर
आप दुर्गा माता के तरफ ज्यादा रहोगे, अपनी माँ पिता के पास में नहीं, तो दुर्गा माता कभी भी आपको आशीर्वाद नहीं देगी। आपका वो व्रत विफल हो गया, वो सफल नहीं हुआ, विफल हो गया, आप फेल कर गए। ध्यान देना, ये बात बेटी जान लगी दूर में कि मेरे पिता को भोजन नहीं दिया, मारो बच्चे एक था दीजिए उसको। ध्यान देना, आपकी बेटी ये बात जान जाएगी तो बेटी ससुराल में लड़ करके और आपके पास में आपकी बेटी आएगी और आपका स्वागत करेगी और आपका रूप देख करके वो बेटी रोएगी, हे पिताश्री आप इतना दुबले हो गए, माँ इतना तो मेरे विवाह के बाद दुबली हो गई। माँ के बेटी जब से तू विवाह कर गई है तब से बेटी तेरे भैया और भाभी हमें एक रोटी तक भोजन नहीं दिया, इसलिए आप भूखे प्यासे तरफ रही। अपने माँ के लिए कष्ट के लिए भाई से लड़ जाते, वो बेटी आप ध्यान देना। और वही बेटी को माँ कहती, बेटी जितना कष्ट में आपको पालन किया बेटी, आप भूल से भी प्राण को मत त्यागना, आप प्राण को मत त्यागना, कितना भी कष्ट आ जाए प्राण मत त्यागना बेटी। हाथ जोड़ करके विनती है, ये माँ और पिता कहते राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। अर्थी सजेगी तेरी अचरन की, अर्थी सजेगी तेरे अचरन की। लक्ष्मी मेरी आंगन की, लक्ष्मी मेरी आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की। लक्ष्मी मेरे आंगन की, लक्ष्मी मेरे आंगन की, इस प्रकार से माँ सीता को समझाए। अंत में सखिया सीता के हाथ को पकड़कर और डोली में बैठाने के लिए जा रही है। तो जैसे ही जा रही थी तो डोली मैंने कहार समझ गए, कहार माँ सीता को बैठाने के लिए जा रही है। और इधर ध्यान देना, इधर एक तोता और मैना माँ सीता पाली थी। वो तोता और मैना रोने लगी कि सीते, हे मेरी मैया आप कहाँ जा रही हो, हम भी आपके साथ में जाएंगे। माता कहाँ जा रही हो, हम भी जाएंगे। तो ये बात, ये आवाज माँ सीता के कान में आई। माँ सीता भागते हुए आई और सोने के पिंजरे में जो तोता मैना था उनको निकाल कर बाहर किए और माँ सीता उनको चुम्बन किए। तोता मैना को समझाए, आज से आप उनको पिंजरा में नहीं रहना, आप आजाद हो जाओ। बोले नहीं, आप जहाँ जाएगी हम भी जाएंगे। माँ सीता बोली, आप मेरे साथ में मत जाइए, आप जनकपुरी में रहिए। बोले नहीं, अगर आप हमको नहीं ले जाएंगे तो अभी हम प्राण को त्याग देंगे। ये तोता मैना बोले। तो अंत में माँ सीता बोली कि देखो, ये जनकपुरी का हम आपके ऊपर दायित्व दे रहा हूँ। अगर ये जनकपुर में कोई मानो प्राण त्यागेगा, यानी अपना शरीर को त्यागने के लिए चाहेगा मेरे वियोग में, तो हम आपको आशीर्वाद दे रही हो
कि आपके कंठ में मेरा आवाज बसेगा और जो प्राण त्यागेगा मेरे आवाज के रूप में आप आवाज लगाना, उनको सावधान करना, वो अपना प्राण नहीं त्यागेगी। और ये मेरा वरदान है, आशीर्वाद है। वहां पर आशीर्वाद दिए तो कोई भी प्राण त्यागते तो वो तोता मैना तुरंत आवाज लगाए सावधान। तो सीता माता की आवाज में जैसी आवाज उनके कान में आवे उनको जीने का लालसा बढ़ जाए, वो अपना प्राण नहीं त्याग। इधर माँ सीता पालकी में बैठी, वो कहार में बैठ गई। बैठने के बाद अब कहार उठाने के लिए सोचे तो एक व्यक्ति आगे है, एक व्यक्ति पीछे, दो व्यक्ति ने कहार उठा, परंतु वो कहार उठ नहीं रहा। उसके बाद चार व्यक्ति इधर लगाए, चार व्यक्ति इधर, कहार को उठा रहा है, फिर भी कहार नहीं उठे। तो 20 व्यक्ति उधर, 20 व्यक्ति इधर, माँ सीता के कहार को उठाने के लिए भिड़े, फिर भी माँ सीता के कहार को नहीं उठा पाए। ये बात भगवान राम के कान में आवाज आए कि माँ सीता के पालकी को कोई नहीं उठा पा रहे हैं। तो अंत में ध्यान देना, भगवान राम माँ सीता से मन में बात किए, देवी क्या बात है, आपका पालकी क्यों नहीं उठ रहा? तो माँ सीता बोली कि हे नाथ, आपसे एक निवेदन है और हम कुछ आपसे मांग रहे हैं। तो भगवान राम बोले, देवी क्या चाहिए, बोलो। तो माँ सीता बोली कि हे प्रभु, ये जनकपुर वासी मेरे लिए बहुत अति प्रिय है, इसलिए मेरा इच्छा है हम जब इन पृथ्वी को छोड़कर साकेत लोग जाएंगे तो ये जनकपुर वासी के बीच में हम खेली हो, कूदी हो और भोजन पाई हो, गोद में खेली हो, इसलिए हमें साकेत लोक में ये सब पहले हमें उपस्थित चाहिए। भगवान राम बोले तथास्तु। इतने में कहार आया और माँ सीता के चरण में प्रणाम किए और कहने लगे, माता क्या हम कुछ अपराध किया हो? बोले नहीं। तो फिर पालकी क्यों नहीं उठ रहा? तो माँ सीता बोली, भैया एक काम करो, अब आप पालकी को उठा, भैया आप पालकी को उठा, अब ये तेरा पालकी उठ जाएगा, उठा। जैसे ही कहा, दोनों बगल मात्र वन पीस, वन उधर वन इधर, ये दोनों केवल ऐसे हाथ में उठाया जैसे फूल को उठा, फूल पुष्प, बिल्कुल फूल के समान ही माँ सीता अपना वजन को हल्का कर सब खुश हो गए। अब इधर माँ सीता जा रही है ससुराल और अपार संख्या में बराती सब आगे में जा रहे हैं। तो महाराज दशरथ जी सबके पीछे में है, महाराज जनक जी पीछे में जा रहे थे। काफी दूर जब चले गए तो महाराज दशरथ जी थोड़ा पलट कर पीछे में देखे हम महाराज जनक जी जा रहे हैं। बोले जरा रथ को रोको भैया, जरा रोक दो। रथ को रोका गया। महाराज दशरथ जी उतर कर महाराज जनक जी को बोले कि हे महाराज, आप काफी दूर आ गया है, आप अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आप एक काम करिए, अब आप वापस लौट जाइए घर पर। महाराज जनक जी बोले, हे महाराज थोड़ा दूर और चलिए, थोड़ा दूर आप और चलिए और अपनी बेटी को और आपको मैं छोड़ दूं। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, जनक प्रेम भीराई न चाही, जनक बार बार घुमावे, परंतु बोले थोड़ा दूर और चलिए, हम छोड़ देते हैं। एक बार महाराज दशरथ जी रथ में बैठे और जा रहे हैं, इधर श्री महाराज जनक महाराज ये सीता के डोली को देख रहे हैं, पालकी को वो देखते हुए जा रहे हैं और महाराज जनक जी का चरण एक शिला में टकरा गया। तो महाराज जनक जी ध्यान से गिर गए और शिला का चोट लगा सिर में
और सिर फूट गया और रक्त बहना प्रारंभ हो गया, पूरा शरीर लाल हो गया, मुकुट गिर गया, पूरा शरीर लाल हो गया। और फिर भी सीते सीते करते हुए एक पिता अपनी बेटी के पीछे पीछे में से जा रहा है। इनको ये होश नहीं है कि मेरा सिर फूट चुका है, मेरा शरीर लाल हो गया, ये सब भूल गए। केवल एक बेटी के वियोग में महाराज जनक जी जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद में महाराज दशरथ जी पलट कर देखे, महाराज जनक जी का तो पूरा शरीर लाल हो गया है। बोले भैया जरा रथ को रोको। ये बात माँ सीता के पास में गए, राम के पास में गए तो सब कोई रथ को रोक दिए। माँ सीता की पालकी को रोका गया, कहार को रोका गया। और इधर महाराज दशरथ जी उतरे। माँ सीता मन में सोची अभी तो हम अयोध्या नहीं आए हो, परंतु यहाँ में क्यों कहार रखे? तो कहार में पर्दा रहता, उन पर्दा को थोड़ा हटाकर माँ सीता देखी। जैसे ही देखी चारों बहनें, तो देखे मेरे पिता का सिर फूट चुका है, पूरा शरीर लाल हो गया है। तो माँ सीता अपने पिता का ये स्थिति देखकर पालकी में से छलांग मारकर दौड़ते हुए गई। चारों बहन पिता पिता कहते हुए पिता के शरीर में लिपट गए। महाराज जनक जी बोले बेटी आप हमें क्षमा करना, जे तेरा वियोग हमें सान गया और हम अपने महल को छोड़कर बेटी और तेरे पीछे पीछे हम यहाँ तक आ गए। अंत में एक गैया जा रही थी। तो वो कौन थी? स्वयं माँ पृथ्वी गौ का रूप धारण करके जा रही थी अपनी बेटी सीता को छोड़ने के लिए। ध्यान देना, जब जा रही थी तो गौ माता रो रही थी, टिकर टिकर कर रो रही थी बेटी के लिए। तो माँ सीता का दृष्टि पड़ा गौ माता के ऊपर। तो गौ माता को देखकर माँ सीता बोली अरे ये तो वही गौ माता है जो गौ माता हमें बचपन में बार बार आकर के दूध पिलाया करती, आज वो गौ माता भी रो रही है। ध्यान देना, माँ सीता दौड़ते हुए गई और गैया के मुख में चुम्बन करने लगे, गले मिल गए। गौ माता माँ सीता के मुख को चाटने लगी। ध्यान देना, अब यहाँ चाटने लगी। देखो आपके घर में जो गैया है वो कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं माँ पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आपके दरबार में आकर खड़ी हुई। समझ गए? और देखो आप क्या परिचय देते हो? आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपको दूध पिलाई। इसके बाद कौन माता दूध पिलाई? गौ माता। जब आपको इनके बाद गौ माता दूध पिलाई तो आपने क्या परिचय दिया? बोलो, आपने परिचय क्या दिया? परिचय यही दिया चंद पैसों के लिए, चंद पैसों कम रुपया के लिए। जब तक माता गौ दूध देती है तब तक रुपया ढेर मिलेगा, बेचेंगे। अगर कम दिया या नहीं दिया, अब दूध देना बंद कर दिए तो गौ माता को कम रुपया दाम भी लगता और एक कसाई के हाथ में आप गैया को बेच देते। याद रखना। देखो आपकी जिस प्रकार की माँ है ना, जिसने आपको जन्म दिया और दूध पिलाया, तो उसी हिसाब से आपकी माता भी है। जब ये भी दूध देना बंद कर देती है आप इनको भी बेच दो, आप बेच दो। उन गौ माता इन गौ माता में कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों। 3 माता को भी बेच दो कसाई के हाथ। और इतना स्थिति गंभीर में गौ माता को काटता है। ध्यान देना, गौ माता कहती, ध्यान देना, आप गौ माता को खोल देना। जैसे दूध नहीं देते, आप गौ माता को खोल कर दूसरा गांव में छोड़ देना, आप चले आना, तो भी वो गौ माता आपको ढूंढते ढूंढते, आपके दरवाजा को ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे में वो आकर खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्या कारण है? इसलिए वो आ जाती है क्योंकि आप उनके संतान हैं। आपकी माँ आपसे दूर नहीं रह सकती, आपके सामने में रहेगी।
आप कितना भी डंडा मारो माँ को, फिर भी माँ पसंद करेगी आपके सामने में ही रहने का। समझ गए? और देखो, गैया को कभी बेचना नहीं चाहिए। कसाई लेकर जाता और ऐसा मशीन भी निकला चमड़ी खींचने का, जीते जी, ध्यान देना। और दूसरा क्या, सबसे पहले उनको एक खुट्टा में, मजबूत खुट्टा में बांध देगा, कंठा में सटाकर 4-5 कसाई डंडा लेगा और उस गैया को जैसे आप भुट्टा में डंडा मारकर छुड़ाते ना, उसी प्रकार से माँ गौ माता को डंडा मार मार कर पीट पट करके उनके चमड़ा को ढीला कर देता है। और वो गैया रोती है, तड़पती है, हे बच्चों क्या यही आप रिजल्ट दिया? अरे रिजल्ट देना था तो अच्छा देता, आपने ये कैसा रिजल्ट दिया बेटा मेरे दूध का? ध्यान देना, गौ माता अगर मर जाए, ध्यान देना, गौ माता अगर मर जाए तो आप जमीन में गाड़ो, अपना जमीन में, और अंदर में जमीन में गाड़ दीजिए, एक पौधा लगा दीजिए आम का। समझ गए? आप आम का पौधा लगाइए, ज्यादा लाभ होगा। दूसरा बात, अगर गैया को आप कसाई के हाथ में बेचेंगे तो याद रखना, आप जब कसाई के हाथ में बेचेंगे तो आपके घर में 7 जन्म तक अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ेगा। कई व्यक्ति कहते हैं कि बाबा मेरा जवान पति चला गया, मेरा बेटा जवान चला गया, विवाह किया और मर गया, मेरा पोता जवान चला गया, क्यों, क्या कारण है? अरे कितना भी आप हवन करा तो भी वो संकट टलने वाला नहीं है। और नहीं तो सावधान हो जाओ, भूल से भी किसी कसाई को गाय मत बेचो। ध्यान देना, इधर गैया वापस चली गई, माँ सीता को पालकी में गैया बैठा कर इधर महाराज जनक जी वापस आए, गैया भी वो गायब हो गई, लुप्त हो गई। इसके बाद अयोध्या में आए, माँ सीता केवल चरण रखी, ध्यान देना, जैसे ही चरण रखी, केवल माँ सीता चरण रखी अयोध्या में, ध्यान देना, पावा परम तत्व जनु योगी, पावा परम तत्व मृत लहे जन संतत जन्म रंग जन्म पारस पावा, जन्म रंग जन्म पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। ध्यान देना मेरी मैया, देखो जब माँ सीता आई, जितना व्यक्ति अयोध्या में अंधे थे, जो भगवान राम से
राम भगवान के दर्शन से भी नयन में पावर नहीं आया, वो केवल माँ सीता चरण को रखी तो जितना अंधे थे उनके नयन में पावर आ गया देखने का। और जितना व्यक्ति रोगी थे वो 10 साल से खाट पे लेटा हुआ है, वो सब के अंदर में सामर्थ्य हो गया दौड़ने का। जितना व्यक्ति लांगड़े थे, एक चरण डैमेज, जितना व्यक्ति लांगड़े थे उसके चरण में पावर आ गया दौड़ने का। ये माँ सीता का प्रभाव है। और ध्यान देना, आप लोग जो बेटी या बेटा का विवाह कर, मानो बेटा आया विवाह कर, तो क्या करते हैं? कलश सजाते या नहीं? बोलो ना हाँ या नहीं? कलश सजाते और कहाँ में रखते? गेट। बोलो ना हाँ या नहीं? गेट में कलश को रख दिया और घर की जो बुजुर्ग माता है वो कहती है पुत्र वधू को कि आप अपना चरण से इन कलश को पलट कर घर की ओर आप प्रवेश करो। कहते हो या नहीं? बोलो ना हाँ या नहीं? ए बाबा बोलिए हाँ या नहीं? क्या कहते? आप कलश को पलट दो, लात मारो। आप कितना बढ़िया से कलश को सजाए और कितना बढ़िया शब्द करें, लात मार करके कलश को पलट कर आ जाए। क्या ये सही है? जरा विचार करो, क्या सही है? हम हिंदू सनातन धर्म में, ध्यान देना, ये बात सत्य नहीं है, ये मुस्लिम धर्म की बात है। ये मुस्लिम धर्म की बात को आप अपने में ले आए, समझ गए? आप कलश लीजिए, ध्यान देना, अगर कलश में आप लात मरवा कर अंदर गया, याद रखना उन बुजुर्गों को वृद्ध होते होते उन कन्याओं के चरण के द्वारा लात का ही प्रभाव होगा। याद रखना, आप अच्छा सीख लीजिए। उन बेटा पुतहु को बोलिए कि बेटा ये शुभ का संकेत है कलश, हम रख दिया बेटा, और इन कलश को आप उठाओ और पति पत्नी मिल करके दोनों अपना इष्ट देवता के मंदिर में स्थापित करो और पूरा जिंदगी इन कलश का आप पूजन करते रहो। कभी लात नहीं मारना चाहिए। और जब आप ऐसा संस्कृति देंगे, आपका पुतहु मानो आपकी पुतहु बिगड़ा हुआ आ गया, इन बात को देखकर उन कलश के प्रभाव से उनका भी दिमाग आपके अनुसार आ जाएगा और वो भी भक्त ही बन जाएगा। समझ गए? अंत में माँ सीता को विधिवत महल में प्रवेश किए। एक माता, ध्यान देना, यहाँ कह रही है श्री माँ कौशल्या आपस में बैठकर, बेटा आप हमें बता, जा दिन गाए तुम ही बिनु जा दिन गाए तुम ही बिनु देखे। समझे? तो ब्रह्मा जी जितना दिन तक हम आपको नहीं देखे, नहीं समझे, जितना दिन तक आपको नहीं देखे वो हमारे आयु में लिखे, और जितना दिन तक आपको हम देखे वो मेरे आयु में ना लिखे। ध्यान देना, इसका अर्थ क्या है? आप इस पंडाल में जो बैठे हैं, इन पंडाल के अंदर में, बाहर नहीं, अंदर में जितना व्यक्ति पंडाल के अंदर में बैठे सब कवच है। समझ गए? इन कवच में 4 घंटा डेली कथा होता। आप अगर इन पंडाल में आ गया 4 घंटा में बैठे, 9 दिन कथा होते। ध्यान देना, तो जो व्यक्ति 9 गुना 4 करो कितना हुआ? 9 चौना 36 हुआ, 9 चौके 36 घंटा। अब ध्यान देना, जैसे आपका आयु है 60 वर्ष, समझ गए? अब 60 वर्ष से क्या ये घंटा भी ज्यादा जियोगे?
बोलो हाँ या नहीं? 60 घंटा आयु आपका फिक्स है। क्या 60 घंटा आधा घंटा भी जियोगे? क्या आधा घंटा भी बेसी आप जी पाएंगे? अगर फिक्स कर दिया है 60 घंटा तो 60 वर्ष ध्यान देना आप जियोगे। जब इन पंडाल के बीच में बैठोगे 4 घंटा तो 4 9 गुना करो, 9 चौके 36। अगर 36 घंटा निदान करता के बीच में बैठ गया, ये आपके आयु में नहीं लिखा जाएगा, ये आपको भगवान के दरबार में से गिफ्ट में मिलता है। ये आपको ज्यादा आयु मिल गया। कभी कभी सुना है 1000 वर्ष तक साधु जिया है। क्यों? वो ज्यादा भगवान का भजन किया है, अब बाकी इधर उधर थोड़ा मोड़ा समय को बिताया, इस कारण से उसका आयु ज्यादा हो जाता है। और ध्यान देना 3 दिन तक माताएं सब ढूंढती रही जी यहाँ में क्या कमी है, महाराज जनक जी क्या नहीं दिया है, वो ढूंढ रहे हैं। कौन? अयोध्या की माताएं। और माँ सीता को गालियां भी देती हैं। ध्यान देना, फ्रिज दिया, वॉशिंग मशीन दिया, फर्नीचर दिया, जो दिया है माता उनको कम देखती। बोलना है या नहीं? आपके घर की ये बात है, जो दिया है आपके बेटा को आप उनके तरफ कम ध्यान देती, और ये ध्यान आप देती हैं क्या मेरे बेटे को नहीं दिया। बोलो है या नहीं? प्रत्येक घर की बात है या नहीं? मेरे बेटा को क्या नहीं दिया है, वो दिमाग लगाती है माता। यहाँ में 3 दिन तक एक वृद्ध माता ढूंढते रह गई, नहीं मिला। चौथा दिन में मिला। वो क्या बोलते? पोता। पोता जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा में कपड़ा को भिगा दिया, थोड़ा सा मिट्टी को मिला दिया और चूल्हे को पोत दिया। उसको क्या कहते हैं? पोता, पोती, क्या बोलते हैं उसको? पोताई, पोतना, पोतना। हाँ ठीक 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 ठीक, पोतना। ध्यान देना, तो वो पोता, पोतना, पोतना ऐसे कुछ नाम है, अपना भाषा में समझ लीजिए। समझ गए? तो वो पोता, पोतना, वो पोतना नहीं दिए, तब सीता माता को गालियां देने लगे। वो माता, अरे तेरे पिता कंगाल है, तेरे पिता बिल्कुल कंगाल है, वो केवल कहलाने के योग्य राजा है। दूसरी कौशल्या माता आई, माँ के कई माँ सुमित्रा आई, बोली बहन क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरे चारों बेटा को ठग लिया। बोले अरे हुआ क्या, बता तो। अरे क्या हुआ? मेरे बेटा को कुछ दहेज नहीं दिया। बोले इतना संपत्ति दिया फिर भी। अरे कुछ नहीं दिया, जनक महाराज ठग लिया। एक क्या बोलते हैं? एक पोता, पोतना, एक पोतना नहीं सफरा महाराज जनक जी को इस दहेज में देने का, और मेरे बेटे को क्या देगा? अब सोचो कितना छोटा बात है, कोई भी बोल सकता। एक पोतना नहीं सफरा और क्या देगा मेरे बेटे को? अर्थात मात्र छोटा आइटम भूल गया, सब वाह या नहीं? ध्यान देना, इस प्रकार से और माँ सीता को गालियां दी। अच्छा एक बार बता, आप ससुराल जाएंगे, सुन बेटा, आप ससुराल जाएंगे, अगर आपकी सास गालियां देंगे तो आप क्या करोगे? आप भी गालियां देंगे? कोई कहते गालियां हम हैं, गाली नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, आप ससुराल में गए तो आपकी सास अगर आपको गालियां दे तो आप गालियां मत देना। ध्यान देकर समझना, गालियां मत देना। तो क्या देना? राधे राधे। जैसे उधर से गालियां दे, इधर से बोलो राधे राधे। गालियां राधे, गालियां राधे, गालियां राधे। ध्यान देना, अंतिम में आपकी सास आपके पार्टी में आ जाएंगे, वो सोचेंगे अरे इसको इतना हम सताया, ये थोड़ा सा भी नहीं रोई, ना क्रोध में आई, इससे अच्छा है हम भी बोल देते हैं राधे राधे। पहला टक्कर, ध्यान देना, अगर आपकी सास आपको गालियां दे, वो हुआ पहला टक्कर। उस पहला टक्कर में बेटा अगर आप थाम लिया तो समझ लेना पूरा जिंदगी आपको राधे राधे ही चलेगा, सुखमय चलेगा, दुख नहीं होगा। समझ गया? तो ध्यान देना, इसलिए अब माँ सीता यहाँ में सुखपूर्वक रहने लगे।